पाठ तीसरा, साहसी जुंको ताबेई। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बाद विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया था। इसी वर्ष दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही जुंको ताबेई ने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उस समय लोगों की ऐसी धारणा थी कि भला महिलाओं में इतना साहस कहाँ कि वे एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ सकें। किंतु एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक महिला एवरेस्ट को विजय करेगी। जुंको ताबेई की सफलता ने उनकी भविष्यवाणी को सच सिद्ध कर दिया। जुंको ताबेई जापानी पर्वतारोही थी। उनका जन्म 22 सितंबर 1939 को जापान के मेहारू में हुआ था। जुंको ने टोक्यो के शोवा महिला विश्वविद्यालय से बीए पास किया। पर्वतारोहण में जुंको की रुचि बाल्यकाल से ही थी। उन्होंने पहला पर्वतारोहण 10 वर्ष की आयु में किया था। वे स्वभाव से निडर व साहसी थी। जोखिमों से खेलने में उन्हें आनंद आता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जुंको ने एक स्कूल में नौकरी कर ली, किंतु पर्वतारोहण के प्रति उनका प्रेम निरंतर बढ़ता गया। आखिरकार जुंको ने नौकरी छोड़ दी। उन्हें जो कुछ रुपया मिला उन्होंने उसे पर्वतारोहण अभियान में खर्च कर दिया। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, जुंको के पर्वतारोहण का अनुभव बढ़ता गया। इसी अनुभव के आधार पर वे जापान के एल्पाइन क्लब की सदस्य बनी। उनका विवाह मासनोबु ताबेई के साथ हुआ। एवरेस्ट अभियान से पहले जुंको ताबेई अन्नपूर्णा अभियान में शामिल हुई थी। उस समय वे अभियान दल की उप प्रमुख थी। अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई 26,545 फुट है। इस अभियान में मिली सफलता से जुंको ताबेई के दल का एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए हौसला और भी बढ़ गया। फिर जल्दी ही एक दल तैयार किया गया। इस दल में 14 सदस्य थे और सभी महिलाएं थी। श्रीमती हिसानो ने इस दल का नेतृत्व किया था। जुंको ताबेई का दल 9 फरवरी को काठमांडू से रवाना हुआ। इस दल ने वही रास्ता चुना जिससे सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट पर गए थे। पर्वतारोही महिलाओं का यह दल बड़े ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा था। इनके साथ 2 शेरपा भी थे जो इनका मार्गदर्शन और सहायता कर रहे थे। 2 मई को इस दल ने 5वां कैंप बनाया, किंतु 2 दिन बाद उस पर मुसीबत के भयानक बादल छा गए। हुआ यह कि जिस जगह पर कैंप लगा था वहां अचानक हिमस्खलन हुआ। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें और टुकड़े कैंप पर आ गिरे। इससे दल के अनेक सदस्य घायल हो गए। जुंको ताबेई भी लगभग मौत के मुंह में चली गई थी। उस समय जुंको और श्रीमती यूरिका वातानाबे एक ही स्लीपिंग बैग में सो रही थी। अचानक बड़ी जोर का धमाका हुआ। उनके तंबू पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरी। बर्फ का एक भारी टुकड़ा जुंको के ऊपर गिरा और वे बेहोश हो गई। पर तभी वहाँ एक शेरपा आ गया। उसने तंबू काटा और जुंको को बाहर निकाला। कई दिनों तक जुंको का उपचार चलता रहा। इस घटना से कुछ समय के लिए दल के सदस्य निराश से हो गए थे, पर जल्दी ही उनका साहस लौट आया। 16 मई 1975 को शिखर पर पहुंचने का अभियान फिर से शुरू हुआ। हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। रास्ता कठिन और तंग था, किंतु साहस से काम लेने पर बड़ी बड़ी मुश्किलें भी सरल हो जाती हैं। चोटी पर सबसे पहले शेरपा शेरिंग और उसके बाद जुंको पहुंची। एक क्षण के लिए जुंको को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंच चुकी हैं। उनकी खुशी का ठिकाना न था। वे एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम साहसी महिला बन गई। अनेक दुर्घटनाओं और कठिनाइयों के बावजूद जुंको ने जिस साहस से यह अभियान पूरा किया, वह विश्व के पर्वतारोहण इतिहास की
अविस्मरणीय घटना है। लंबी बीमारी के बाद 20 अक्टूबर 2016 को इनका निधन हो गया।